मैं खुद एक एडवोकेट हूं और मुझे इसका एक स्लोगन बड़ा पसंद आया। वो स्लोगन था एडवोकेट बॉर्न फॉर जस्टिस। तो ये इतना अट्रैक्टिव था कि इसने मेरे जीवन पे एक बड़ा असर डाला। एडवोकेट लॉयर बॉर्न फॉर जस्टिस। अब ये बड़े लंबे समय से देखा जा रहा है कि वकील अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। सिस्टम का एक बहुत मजबूत हिस्सा है एडवोकेट। एक कमजोर निर्दोष व्यक्ति की आवाज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के किसी भी न्यायालय तक पहुंचाने का माध्यम है हम लोग जो वकील लोग हैं। ये वकील परिवार जो है ना पूरे देश में काला कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए है कि न्याय सुनिश्चित हो सके। मैं खुद इस सिस्टम में बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि जब सरकार अपने अपराधों को छिपाने का काम करती है तो वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, और अभी कुछ दिन पहले वही हुआ। हमें उम्मीद रहती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या पूर्व न्यायपालिका का कोई सा भी कहीं भी वो किसी क्षेत्र से हो, जिले में हो या प्रदेश में हो, वो हमारी आवाज को या हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनसे हमें सुरक्षा देगी, बचाव करेगी। हमारे फंडामेंटल राइट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय हो या हाईकोर्ट द्वारा जो फैसले दिए गए हैं उनसे न्यायपालिका के प्रति कमजोर वर्ग के लोगों का जो है भरोसा वो कमजोर हुआ। तो आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि दिल्ली दंगे पे जो अपराधी लोग हैं जिनके लिए कार्रवाई के लिए प्रयास किया जा रहा था, और मेरे साथ ही मेरे खुद के पर्सनल वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई मामलों में आपने मेरी जो है पैरवी करते इनको देखा होगा। एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पे सिर्फ इसलिए रेड डाली जाती है कि वो न्याय सुनिश्चित करवाने में मदद कर रहे हैं। जब सिस्टम न्याय नहीं देगा तो सरकार के दबाव में रहेगा, तो न्यायपालिका से ये उम्मीद थी कि न्यायपालिका कुछ ऐसे डिसीजन लेगी जिससे सरकार पे दबाव बनेगा। जब आदमी थक हार जाता है पूरे सिस्टम से लड़ते हुए, तो न्यायपालिका से उम्मीद, क्योंकि न्यायपालिका सरकार से भी बड़ी होती है। जब इस लोकतंत्र में हम सरकार किसी फैसले सहमत ना हो तो हम न्यायपालिका की तरफ देखते हैं कि वो सरकार के ऊपर ठोस जो है एक्शन लेगी और उनको कहेगी कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी को छीनने का काम ना करे। तो दिल्ली दंगे में जो रोल आरएसएस और बीजेपी के लोगों का रहा है उसको उजागर करने के लिए जो एविडेंस इकट्ठा किए गए थे उसके लिए महमूद भाई काम कर रहे थे, और दिल्ली के स्पेशल सेल द्वारा 15 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ के नाम पे टॉर्चर किया गया। कोई और व्यक्ति होता तो शायद टूट जाता। 15 घंटे एक बड़ा समय होता। जिस तरह से महमूद भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह से उनके साथ अपमानजनक रवैया किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, ये बहुत दुखद। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट अपने सिद्धांतों पे खड़ा रहा, उसका सामना करता रहा। 15 घंटे के बाद भी स्पेशल सेल को हार के वहां से जाना पड़ा। स्पेशल सेल अपनी ड्यूटी कर रही है। कौन सी ड्यूटी? जो सरकार उनसे करा रही है। सेंटर की सरकार जो आरोपियों को बचाने के लिए करवा रही है, वही जो है स्पेशल सेल कर रही थी। और मैं तो इसको बहुत लंबे समय से भुगत के आ रहा हूं कि जब आपको बेल भी मिल जाती तो आप एनएस से लग जाती, और पूरा तंत्र आपको तोड़ने पे लग जाता है। तो कुछ लोग हैं जो सिस्टम से लड़ रहे हैं, और भी साथी सिस्टम के विरोध में लड़ रहे हैं। लेकिन महमूद भाई उनमें से एक मजबूत आवाज है कि देश के वंचित समाज की जो कमजोरों की लड़ते हैं।
पिछले कुछ दिनों में जो फैसले, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, या कमजोर वर्ग के लोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, गरीबों के खिलाफ हो, कई मामलों पे जो फैसले आए हैं, उसके में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रवैया रहा है, उससे कमजोर वर्ग के लोगों का जो विश्वास है वो कमजोर हुआ है न्यायपालिका के प्रति। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गंभीर है। और वकीलों पे हमले, जैसा मैंने कहा कि हम वो माध्यम है जो एक व्यक्ति जो जिस पे आरोप लगा है और वो उसको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला न्यायालयों में जो प्रस्तुत होते हैं, या वो कड़ी है जो न्याय सुनिश्चित कराते हैं, न्याय दिलाते हैं। हम पे हमला, वकीलों पे जो हमला है वो संवैधानिक व्यवस्था, भारत के संविधान, न्यायपालिका पे बड़ा हमला है। लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डगमगाने लगेगा अगर ये हमला जो है लगातार जारी रहा। इसलिए हमने तय किया है कि अत्याचारों के विरुद्ध जो है न्याय प्रणाली को सशक्त एवं जागरूक करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 22 तारीख को 3 बजे ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा, जिसमें वकील लोग रहेंगे, जिसमें हमारी तरफ से भीम आर्मी के जो जितने भी वकील एसोसिएशन के लोग हैं वो सब लोग रहेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात की गवाही भी हूँ कि मैंने वकीलों को हमेशा जो है वो न्याय को के लिए लड़ते हुए देखा। आप सोचिए कि जब एक आम व्यक्ति, उस पर कितना दबाव होगा जब वकीलों के साथ ये दिल्ली में हो रहा है, तो जो जिले में जो वकील रहकर अपराधों के खिलाफ या बड़ी बड़ी सरकार के खिलाफ लड़ता है, उसको कितने उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, कितना दबाव प्रेशर होता होगा। तो मैं महमूद भाई का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी तरफ से माननीय चीफ जस्टिस जी को ये अपील है कि वो सुमोटो संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीशों पर त्वरित तौर पर कार्रवाई की जाए एवं सभी न्यायाधीशों को न्याय व्यवस्था में वकीलों के महत्वपूर्ण रोल के विषय में विशेष ट्रेनिंग दी जाए कि वो व्यवस्था के पार्ट को ही के खिलाफ इस तरह के आदेश कैसे जारी करें। बड़ा गंभीर है मामला कि कैसे एक जज जो है, जो माध्यम है, उसके खिलाफ भी इस तरह के ऑर्डर जारी कर देते हैं कि पुलिस जाके उस पर टॉर्चर करती है, जिससे कि इस प्रकार की अवांछित कार्रवाई पुलिस या प्रशासन द्वारा न्यायिक आदेशों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसके बाद भी वकीलों के स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु ठोस कदम नहीं उठाए जाते, भारत के संविधान के सबसे बड़े रक्षक वकीलों की स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, उन पे हमले नहीं रुकते। तो मैं आज पूरी जिम्मेदारी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को तो ये मार्च है जो इसमें ज्ञापन दिया जाएगा। अगर अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तो हम अपने अधिकार सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का घेराव करेंगे आने वाले कल में। मैं इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा और बहुजन समाज के लाखों लोगों के साथ देश की सबसे बड़ी सुप्रीम व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय का घेराव करूंगा। हम वकीलों पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे न्यायाधीशों को सरकार, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इन पर निगरानी करे और उनको ट्रेनिंग दे कि इस तरह के ऑर्डर किसी दबाव में ना निकालें। ये बहुत दुखद है। मैं, अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल जो है टेक्निकली रखना चाहते हैं तो मैं और महमूद भाई इसका जो है जवाब देंगे, मगर ये दुखद है और इसलिए इसकी भर्त्सना करने के लिए और इसके खिलाफ खड़े रहने के लिए अड़ी उड़ा के ना वकीलों पे हमले बर्दाश्त किए जाएंगे, ना तानाशाही का रवैया सरकारों का हमें तोड़ सकता है। इसलिए आज सर्वोच्च न्यायालय का संज्ञान लें, वरना सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो जाए कि हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत जल्द जो है इस मार्च के बाद घेराव करेंगे अगर हम वकीलों के पे जो है ये हमले जारी करें। धन्यवाद। मेरे वाले मेरे वाले में आपकी नहीं लगवाई, अपने उनकी लगवाई। संविधान कल लाइव आए तो क्या सुन भाई, आज मैं अपने लगाने एग्जाम से मैंने रात को उसके ऊपर जैसा कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमारी आज़ादी के लिए, यही 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने कहा था हमारी आज़ादी के लिए जनता सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ताकि ठीक से काम कर सके, जनता हमारी मदद। शायद
जनता उस काम में सफल नहीं रही। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि एक जो मुख्य न्यायाधीश बने उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से जजमेंट दी अयोध्या की थी, और उसके अलावा भी बहुत सारी जो जजमेंट आई हैं, और उसके तुरंत बाद उन्हें राज्यसभा भी मिल गई। तो ये शायद जनता की कमी रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए उठ नहीं खड़ी हुई। और जो हमारे भाई ने अभी ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए किया जाएगा कि आप लोग जो है किसी दबाव में मत आए। जो 4 बजे आए थे दबाव में, इस प्रकार से आप बिल्कुल दबाव में ना आए। देश की जनता जो कि देश की मालिक है वो आपके साथ खड़ी है, किसी सरकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस नजर से सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। आज देखिए किसानों के लिए भी क्या हुआ, जो किसान भी आज निराश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो इस सब का जो हम अधिवक्ता गण है, सबसे ज्यादा दुख हमें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से किसानों का विश्वास उठ गया। ये कितने बड़े दुख की बात है। हम लोगों का दिल रो रहा है, इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और भारत के संविधान के ऊपर जो बाबा साहब ने बनाया था, उस पर विश्वास स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया जाएगा। ये तो 22 तारीख की सिर्फ एक झांकी है। हम किसानों के लिए भी, हम जो हमारे SC ST OBC और दूसरी माइनॉरिटी के भाई हैं, उनको किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे अकेला नहीं छोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे अपनी ताकत दिखा के कि आप लोग निडर होकर फैसले कीजिए, हम सब पूरा देश आपके साथ। कानून कैसा बना है, जिस तरीके से दादाजी ने बनाया है, एक भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, बल्कि ये कह दिया कि आप बीवी महिलाएं और मुझे बात चले जाए। कैसे सुप्रीम कोर्ट कैसा ये वही तो हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि लड़ेगी, मीडिया को इसने खरीदा हुआ है, कैसी हुई? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है सशक्त महसूस करें, पूरा देश साथ खड़ा है उनके। सरकार कुछ भी नहीं होती ना, जनता के सामने क्या है, जनता की सेवा की। हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो जिस तरह से आज काम हो रहा है उससे देश कमजोर पड़ जाएगा, दूसरे दुनिया में हमारे देश की मजाक बनेगी, नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ इसमें मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारी बात को सुन के और आगे के जस्टिस जो है वो अच्छे फैसले लेंगे कि जनता के विश्वास बढ़े। धन्यवाद।